ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीननाथं परमानंदं। श्री चैतन्येश्वर हरि ओम। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के हमारे सत्र में, तो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के श्लोक संख्या 19 को, है ना। तो ये हमारा जो है आज का लास्ट श्लोक रहेगा इस एक्रोनिम का, जिसमें हम लोगों ने आत्मा और परमात्मा के बारे में जाना था, सोल एंड सुपर सोल। तो हमारा एक्रोनिम क्या था, कौन बताएगा? कौन बताएगा? वाइसेस्ट, है ना। डब्लू, उन्होंने वाइस क्वेश्चन किए थे, है ना। और उसके बाद क्या है, आई से क्या था, आइटम्स ऑफ आइटम। Mataji, the acronym was I wisest. W say answer to Arjun's questions. I say items of knowledge. And S say soul and super soul. And now we will do E, which is the enjoyer. इंजॉयर मतलब पुरुष, तो वो हमारा 20 वाले श्लोक से 20 से 26 तक वो पुरुष वाला आएगा, यानी कि इंजॉयर आएगा। और जो फर्स्ट वाला था ना, वाइसेस्ट क्वेश्चंस बाय अर्जुना, और उस Wisest questions by Arjuna. हाँ, Yeah. तो उसके बाद फिर भगवान आंसर देना प्रारंभ करते हैं, और वो सारे आंसर अभी तक हम लोगों ने सुने। तो बहुत Correct. अच्छा है, एक बार हम लोग दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमें जरूरत नहीं है, श्रील प्रभुपाद खुद ही इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, भगवान भी इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा एक बहुत अच्छा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उपसंहार कर रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से। अभी तक जिन्होंने उन्होंने जो जो ज्ञान दिया उसका ये उपसंहार वाला श्लोक है। और इस श्लोक Okay. में क्या इंपॉर्टेंट है, ये फल स्तुति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। Okay. तो चलिए Okay. हम लोग इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। ये फल स्तुति है अभी तक जो भी उन्होंने बताया है उसकी। तो श्लोक संख्या 19 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, बहुत सुंदर श्लोका है। यस, तो जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहें कर सकते हैं ना। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम इति क्षेत्रम तथा तथा ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम चोक्तम ज्ञेयं चोक्तम समासता मद्भक्ता एतत् द्विज्ञानं ज्ञाय। मद्भक्ता एतत् विज्ञानम् ओनली विज्ञाय है। विज्ञा मत हाँ, विज्ञाय मद्भक्ता एतत् विज्ञाय भक्ता एकदम विज्ञाता मद्भावायोपपद्यते। मद्भाव्य उपदत्ते। थैंक यू। इसको मैं फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थैंक यू माता जी। इसमें भगवान बोलते हैं, हरे कृष्ण, इसमें भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार मैंने क्षेत्र, कर्म क्षेत्र यानी कि शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो ये है फलस्तुति, और उन्होंने कंक्लूड कर दिया, उपसंहार कर दिया कि मैंने क्या बताया है। मैंने क्षेत्र के बारे में बताया है, मैंने क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है, और जो इन दोनों को जान लेता है वो क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है ना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ज्ञान को बताया है और ज्ञेय को, मतलब ज्ञान पाने के बाद अब तुम्हें जानना किसको है, तो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, ज्ञेय है, जो जानने योग्य है,
उसके बारे में भी बता दिया। और क्या कह रहे हैं, संक्षेप में बताया। हाँ, ये संक्षेप में हमारी बुद्धि में नहीं जा रहा, उनके लिए संक्षेप में है, हमारे लिए तो पूरा डिटेल में हो गया। पर ये एक्चुअली में संक्षेप में है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में डिटेल में इसकी वर्णन आता है, सब चीजों के बारे में डिटेल में वर्णन आता है। इसीलिए भगवत गीता जो है प्रथम जो है बुक मानी जाती है कोई भी तत्व ज्ञान को जानने के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं तात्पर्य। एक एक करके आप लोग वॉलंटियर कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए सभी लोग, थोड़ा थोड़ा जो लोग पढ़ना के इच्छुक हैं सब लोग पढ़ लीजिए, चाहे भले 2 लाइन पढ़िए। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री तात्पर्य। प्रभुपाद की जय। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। ये ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। बस माता जी, हरे कृष्णा। यस सुदेशना माता जी। हरे कृष्ण। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बात एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। थैंक यू हम माता जी। भौतिक जी बस माता जी। कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। ज्ञान ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हरे हैं। कृष्ण माता जी। दूसरे बस शब्दों में हरे कृष्णा। यस, दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहते हैं? अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना ध्रुति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षण की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक आत्मनित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। थैंक यू श्लोक माता। यस, कोई और पढ़ेगा इसके आगे? ठीक। अर्थात श्लोक 13 से 18 में अनादि मनंतरम से लेकर हृदय सर्वस्व विशिष्टतम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र यानी कि शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यहीं पे विराम है। जी माता यस, जी। सुषमा चौहान माता जी, लास्ट वाला लाइन। सुषमा चौहान माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ। हो गया, ये हो कार्य गया नीचे। दूसरे शब्दों में केवल, सबसे लास्ट लाइन, दूसरे शब्दों में केवल भक्ति ही। माता जी 19 श्लोका ना? हाँ, 19 श्लोका का तात्पर्य लास्ट की लास्ट लाइन। ओके सॉरी। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। तो सभी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि उपसंहार है और ये फलश्रुति है, सबको इसकी जो है फल प्राप्त हो, ये हमारा सबका प्रयास। तो यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से भगवान संक्षिप्त बोल रहे हैं, मैंने संक्षिप्त में समझाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम इसको समझेंगे इस श्लोक से कि ये उपसंहार है। अभी तक जो भी हमने सीखा है इस पूरे सेक्शन में, उस सबको भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, और आगे अब हमें पुरुष के बारे में 20 श्लोक से वो बताना प्रारंभ करेंगे। तो कितना अच्छा शिक्षक के रूप में जो जो प्रश्न किए गए हैं एक एक करके उसको बताते हैं,
उसको कंप्लीट करते हैं, पूरी व्याख्या करते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि ये इसकी फलश्रुति है, जो भी इसको जान लेगा उसको क्या प्राप्त होगा, उसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्षेत्र के बारे में हमने जान लिया, क्षेत्र के बारे में हमने जान लिया, ज्ञान ये के विषयों का ये उपसंहार हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद जो है इति क्षेत्रम उक्त समानता है, तो इसमें बताया इस प्रकार मैंने क्षेत्र क्रम का वर्णन संक्षेप में किया। उसी तरह सेम इति ज्ञानम, है ना, मैंने ज्ञान का किया, है ना। और उसके बाद क्या है, इति ज्ञेयम, तो इसका भी उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, एतत् विज्ञाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है यहाँ पे कि इसको जानकर, किसको जानकर, इसको जानकर, अभी ये हमारे पास कुछ नया नहीं है, सब हम लोग पुराने ही बोलेंगे यहाँ पे। किसको जानकर, कौन बताएगा। ये सब जो क्षेत्र और ज्ञाता, ये सबको जानकर, ये जो जान, हाँ यस, ज्ञाता को जानकर, ज्ञेय को जानकर, और जानने की विधि। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब तात्पर्य में, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि, ये ही वो जो जान लेता है। अब इसके आगे वो क्या लिखते हैं, ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में कौन सा शब्द आया है, विज्ञाय। तो एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। अब विज्ञान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिकली आप इसको अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे ना, ये विज्ञान नहीं होगा, ये सिर्फ ज्ञान पूरा रह जाएगा। इसीलिए जो ज्ञानी है, जो अद्वैतवादी है, वो इसको नहीं समझ पाते, ये इसको गलत समझ लेते हैं, क्योंकि वो विज्ञान में नहीं आते। समझ में आया ना। जो भक्त हैं इसको एप्लीकेशन करते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं इसको। अब करेंगे किसके ऊपर, ये ज्ञान है, ये परमात्मा है। अब हमने तो मान लिया ना कि भगवान परमात्मा है, वो सब जगह रहते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि हमें अपनी स्थिति पता है और भगवान की स्थिति पता है, तो हम उसको शुरू कर देते हैं। विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल करना, ठीक है, उसी को तो विज्ञान बोलते हैं। अब पर वो लोग जो मानते ही नहीं है कि भगवान है, तो वो प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे। समझ में आया ना। तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे आगे कि तीनों मिला के विज्ञान कहलाता है। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, मतलब कि प्रलय होगा, सब एक हो जाएंगे, सब मर्ज हो जाएंगे। अभी हमने इतना डिटेल में समझा कि ना तो हम इस प्रकृति से निकले हैं, हमारा इस प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, पर हम इसको भोगते हैं। ये हमको प्रकृति से जो है, और इंद्रियां वगैरह सब हमको मिलती है जब भगवान ग्लांस करते हैं। भगवान इससे पृथक रहते हैं, आत्मा परमात्मा में कभी विलीन नहीं होती है, और प्रकृति भी अलग रहती है। तो तीनों चीजें पृथक पृथक हैं। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में क्या समझा था, चित्र, चित्रकार और तूलिका एक नहीं हो सकता, तीनों पृथक हैं। पर अद्वैतवादी क्योंकि वो समझते नहीं है, वो इसको कर लेते हैं। इसीलिए हमें भगवान क्या बोल रहे हैं, मत भक्ता, मेरे भक्ति इसको समझते हैं। भक्त कौन होगा, जो भगवान की पूजा करेगा, करेक्ट, वो ही इसको प्राप्त कर पाते हैं, उसी को समझ पाते हैं। तो इसलिए भगवान इसमें इतना सुंदर विज्ञाय जो है शब्द लिख रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल ही जो करता है उसको समझ में आता है, इसीलिए इसको जो है विज्ञाय बोला जाता है ना। और इसको कौन समझता है, मद भक्ता, तो मेरी भक्ति से इसको समझा जा सकता है। और इस तरीके से अब आ जाते हैं लास्ट में। अच्छा, लास्ट में इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम ले लेते हैं सेकंड वाला पैराग्राफ, जिसमें शिला प्रभुपाद ने पूरा उपसंहार का मतलब है, भगवान ने बोला उपसंहार कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया, तात्पर्य में शुरू से लेके लास्ट तक के श्लोकों का पूरा विवरण दे दिया पढ़ने के लिए। कितना सुंदर, देखिए अब हम शानांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 से 7 में, तो 6 से 7 में देखो आपने शुरू किया था महाभूतानी, पनीर की सब्जी में जो बड़े बड़े पनीर दिखाई देते हैं, महाभूतानी, है ना। तो वो क्या था, जल अग्नि, है ना। तो वो 5 पंचभूत, तो पंचभूत से शुरू होकर फिर धृति चेतना तक जो है उसको कंप्लीट किया था, और उसके बाद फिर उनके लक्षण को भी सुना था। तो यहाँ पे महाभूतानी चेतना धृत पर समाप्त हो गया, तो यानी कि छठा और सातवां जो श्लोक जो था हमारा, उसमें ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया गया था, है ना। तो कैसे आत्मा जो है, आत्मा और परमात्मा कैसे अलग होते हैं, और उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने समझे थे ना, उनके बारे में, ठीक है। और 24 तत्व, ये सारे इंग्रेडिएंट्स कितने थे, 24 तत्व। और 24 तत्व में क्या क्या था, 5 महाभूत हो गए, उसके बाद एक अहंकार हो गया, एक बुद्धि हो गई, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, एक मन हो गया, 5 इंद्रियों के विषय हो गए, एक अव्यक्त अवस्था हो गई जिसमें 3 गुण रहते हैं, अव्यक्त रूप में 3 गुण रहते हैं। और फिर वो जब महातत्व होता है, भगवान का ग्लांस होता है, वो 3 गुण जो है प्रकट हो जाते हैं, उनसे फिर क्या हो जाता है, उनसे ये सारी चीजें होती। पर
जो 3 गुण आने के बाद फिर जो है जो वो थे विकार थे, वो भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में भगवान ने इसमें बताया था। और उसके बाद फिर क्या है, दो क्षेत्रज्ञों, मतलब दोनों क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा, दो क्षेत्रज्ञ है ना, दोनों के ज्ञान को प्राप्त करने के साधन को भगवान ने बताया था। ठीक है। और उस वो साधन कितने थे, कोई बता सकता है? 24 तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, और साधन कितने थे जिसको प्राप्त करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं? टोटल 20। 20 गुण बताए थे, ये ध्यान रखिए। इस अध्याय में 20 गुण बताए थे, इनको हमें डेवलप करना है। ठीक है ना। आत्मा के गुण थे, बताया था कि इसको जब आप साधन है ये, इसको आप प्राप्त कर लेंगे तो आप प्रवेश कर पाएंगे भगवान के द्वार, भगवान के जो है गोलोक धाम में प्रवेश हमें तभी मिलेगा जब हम इन साधनों को समझ पाएंगे। समझ में आया? साधन ध्यान है ना? नहीं ध्यान है किसी को? हाँ ध्यान, बहुत अच्छे से इसमें बताया था ना, आसक्त नहीं रहना है। सहिष्णुता, हाँ हिंसा, हाँ, ये ये सब सारे बोला था, जितने ये भी। 20 साधन। ठीक है, तो ये बताया था। उसके बाद फिर अनादि मत परहा, दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया था, आत्मा और परमात्मा, जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने खत्म किया है। तो ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी को श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अंत तक बताते हैं कि श्लोक संख्या 6 से 7 में ये वाला हो गया था। 8 से लेके 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानम दर्शनम तक जो है कार्य क्षेत्र दोनों प्रकार के ज्ञाताओं को तथा आत्मा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन करते हैं। वो ज्ञान की विधि जो उनके इंग्लिश में हमने सीखा था, इंग्रेडिएंट्स जो थे, है ना, वो। और उसके बाद फिर जो है श्लोक संख्या 13 से लेके 18 में अनादि मत परा से लेकर हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, जो हमने कल के श्लोक में पढ़ा कि भगवान हृदय में बैठते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फल स्तुति के बारे में। तो फल स्तुति क्या मिलती है? इस तरह वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वभाव क्या है भगवान का, और हमें कौन सा भगवान का स्वभाव मिल जाएगा। क्या हम भगवान बन जाएंगे? जो अद्वैतवादी वो यही सोचते हैं, हम भी भगवान बन जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि और सब ब्रह्मास्मि, हम भी भगवान बन जाते हैं। तो बताओ क्यों, इसमें क्या अंतर है, कौन बताएगा? माता जी, भगवान के स्वभाव को मतलब कि भगवान हमारे पिता है, और हमें जो है वो चाहते हैं कि जो है मेरा बच्चा मेरे से जुड़ा रहे, और इसलिए जो है वो परमात्मा के हम असली स्वभाव को जान जाए कि वो ही हमारे असली वेल विशर है, और ठीक है। हमें अपने पास मतलब। ये हाँ, ये अब हो गया ज्ञान। ये किस में आ गया? ज्ञान में, कि हमने परमात्मा को जान लिया, अपनी की स्थिति को समझ लिया। तो ये तो इसी को तो ज्ञान बोलते हैं। और इसके बाद साधनों को समझ लिया। पर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे स्वभाव को समझ जाएगा, सॉरी, मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। अब मुक्ति में भी आता है ना, सारूप्य मुक्ति, सारुज्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। तो अब आप बताइए, ये सारी मुक्तियां मिल जाएंगी तो वो वाला स्वरूप मिल जाएगा भगवान वाला, मर्ज हो नहीं जाएंगे, उनके लोक में नहीं, पहुंच क्या है फिर बताइए, स्वरूप को प्राप्त होगा, वो नहीं। उनके स्वभाव, जो स्वभाव है उनका सच्चित आनंद का जो स्वभाव है, वही हमारे गुण गुण में आ जाएगा। वो जैसे सबको पालन करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, जैसे हम भी उनके तरह सबको एक करेक्ट। जैसे मानेंगे, वैसे वेरी ही। नाइस, बहुत बढ़िया। माता जी ने जो बोला, भगवान है सच्चित चित्त आनंद, हम लोग भी वैसे ही बने हुए हैं। हमने देखा हमें इस प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है। तो स्वभाव को प्राप्त होने का मतलब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आनी चाहिए, जो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान को जो अद्वैतवादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो ही इसमें भ्रमित हो जाते हैं, पर भक्त नहीं भ्रमित होता। क्यों? क्योंकि उसके आचार्य उसको समझाते हैं। हम भगवत गीता पढ़ के हमें समझ में नहीं आता, पर जो हमारे आचार्य वो क्या बताते हैं, भगवान जो है मुक्त है, वो बंधन में नहीं बनते, हम भी नहीं है बंधन में। तो मेरे जैसे स्वभाव को, मतलब तुम मुक्त रहोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए, तुम ऑलरेडी मुक्त हो, इस बात को तुम समझ लोगे और तुम मेरे ही स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। अब हम क्या है, हम तो व्यष्टि आत्मा है, हमें हमें इस संसार से भी कोई लेना देना नहीं था, पर क्या है, आवरण की वजह से, इस संसार में आने की वजह से हम बद्ध हो जाते हैं। हमें बद्ध होने की जरूरत नहीं है, और भगवान क्या है, मुक्त है हमेशा।
तो वो जो मुक्त है, जन्म मृत्यु से जो बाहर रहते हैं, हम बार बार आके फंस जाते हैं। अगर हम भगवान के पास चले जाएं, वही चीज जो हमें प्राप्त हो जाए, जैसे सच्चित चित आनंद जो भगवान का जो स्वरूप है, वो ही स्वरूप में मिल जाएगा। दोबारा से हमको यहाँ पे जन्म मृत्यु में फंसना नहीं पड़ेगा। बस एक वही तो प्रॉब्लम है, उसी में तो आके हम फंस जाते हैं, उसी में सारी चीजें शुरू हो जाती, सारे विकार सब कुछ उसी की वजह से ही शुरू हो जाता है। तो भगवान कह रहे मेरे स्वरूप को वो प्राप्त कर लेगा। अब भगवान के पास जाएंगे तो, अब ये तो सबको पता है ना, भगवान के धाम में सब भगवान जैसे, सब भगवान जैसे मतलब नहीं, सब उनके, फिर वो उनकी लीला में प्रवेश करो, फिर उनके साथ खेलो कूदो, आओ जाओ, सब कुछ बन आएंगे भी जाएंगे भी। पर क्या होगा, जैसे आप देखेंगे, हम लोग देखते हैं त्रेता में, द्वापर में, है ना, सब में भगवान के जो नित्य पार्षद हैं वो आते हैं, ये स्वरूप लेके ही आते हैं, और आके फिर क्या है, अपना खेल कूद करके वापस चले जाते हैं। अगर किसी की डिजायर नहीं हुई कि हमें भी जाना है भगवान के साथ, हमें भी ऐसे खेलना है भगवान के साथ, नहीं है, होती है ना। इसीलिए आपने देखा होगा, जब त्रेता में, जब राम जी आए थे ना, तो एक ही जो है रस था वहां पे। कौन सा रस था? दास से भाव का रस रहता था। उनके जो सखा भी थे और जो उनके पास के भी थे ना, वो भी उनको गले से नहीं लगा पाते थे, क्योंकि दास से भाव का इतना ज्यादा वो था कि अंदर से वो रहता था, अरे ये तो हमारे भगवान है, ये तो हमारे प्रभु हैं। तो उनके अंदर वो उत्कंठा रहती थी कि कैसे जो है इनके साथ हम अपना खेल खेलें और वो सब करें। तो भगवान कहते अंदर इच्छा है ना, ठीक है, द्वापर में बुलाएंगे तुम लोगों को। तो भगवान क्या करते हैं, द्वापर में बुला लेते हैं उनको, है ना। फिर वही जो है, देखिए आप, ऋषि मुनि जो थे वो गोपियां बन के आ जाती हैं, फिर वो आलिंगन भी कर लेती भगवान का, वो उनके साथ नृत्य तो ये हमारी डिजायर। तो भगवान कहते हैं कि जो इस, अब पूरी चीजों को बिना ज्ञान के कुछ नहीं मिलेगा, जान लोगे तो भ्रमित नहीं होगे, और जानने के बाद तुम उसी स्वरूप में आ जाओगे। कितना सुंदर भगवान हमको फलश्रुति दे रहे हैं कि ये जानने के बाद तुम मेरे उसमें, अब जाएंगे क्या भगवान के प्रवेश करेंगे तो करेंगे क्या, कुछ तो करेंगे ना वहां पे जाके। तो इसलिए भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो ये हमारी जो है यहाँ पे उपसंहार हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और जो भगवान के, जो हमारे जो गुरुजन हैं, वो हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं, और हमें उनकी सेवा करनी है। उससे क्या होता है, उससे जो है त्रुटि नहीं होती, कुछ जो है गलतियां नहीं होती, इसलिए क्योंकि हम लोग कलयुग के हैं ना, हमारे अंदर बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है। जरा सा भी कुछ हुआ, किसी और सेवा में अगर रहते हैं तो वो क्या होगा, हर रस में जो है दास भाव हमेशा रहता है। सेवा तो उसे करनी ही करनी है, किसी माँ भी रहेंगी ना तो दूध पिलाएगी तो भी सेवा कर रही है, जो भी होगी पत्नी के रूप में होगी तो भी वो सेवा करेगी। तो ये दास से वाला तो सब में ही रहता है, ये तो कभी पृथक होता ही नहीं, सब में रहता है। हमारे भक्ति पुरुषोत्तम नहीं, हमारे जो है कौन से महाराज बोल रहे थे ये बात को, प्रबोधानंद महाराज वृंदावन में, वो इस बात को बता रहे थे कि ये रस तो हमेशा रहता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे आचार्य जो हमें परंपरा में बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो हमें सीखनी चाहिए, और इस भाव से हमेशा अंदर डिजायर रखने की हम भगवान की सेवा करें, हम भगवान की सेवा करें। जो अच्छा लगता है, गार्लैंड बनाना, कुकिंग करना, जो भी अच्छा लगता है वो भगवान के लिए करना चाहिए, और भगवान उसको अवश्य सैंक्शन कर देंगे। बस परंपरा के साथ में रह के हमें इसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। लास्ट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते। तो भगवत गीता गुरु के सानिध्य में रह के हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम इसको इतने गूढ़ रहस्य को समझ पा रहे हैं, नहीं तो हम भी क्या द्वंद में फंस जाते। ठीक है, अब इसी के साथ जो है यहाँ पे मैं आपको छोटी सी कथा सुनाती हूँ, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस जगत में आए हैं, फंसे हैं, किन कारणों से जो है हम जो है बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारे अंदर किस चीज की कमी है। ठीक है, तो एक छोटी सी कथा भगवत गीता से ही संबंधित, क्योंकि हमारा जो है अभी भगवत गीता जो है डिस्ट्रीब्यूशन का समय चल रहा है, गीता जयंती हम लोग पूरे महीने जो है मनाते हैं, तो इसी से संबंधित में जो है ये कथा है। तो हम सब लोग जानते हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो ये स्थान था कुरुक्षेत्र, तो इसको, इसमें जब पहले कोई चीज शुरू होती है तो पहले उस क्षेत्र को देखा जाता है। अभी जैसे शादियों का सीजन है तो कहते हैं ना भाई, थोड़ा वो वेन्यू डिसाइड कर लो, देख लो, ओपन में करनी है, बंद में करनी है, क्या है, हर चीज देखते हैं ना। तो इसी तरीके से जब ये युद्ध होने वाला था तो इसका भी वेन्यू देखा गया। अच्छा, कुरुक्षेत्र में यहाँ पे होगा, पूरी व्यवस्था करी जा रही थी, सब कुछ तैयार किया जाता। इवन जो सेनाएं खड़ी थी ना, उसमें भी ये था कि कौन सी सेना किस तरफ मुंह करके खड़ी होगी। तो अगर आप लोग को नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ आपको, जो हमारी
कौरवों की सेना थी वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ी थी और पूरब की तरफ पीठ थी उसकी। और जो हमारे पांडवों की जो सेना थी, जहां भगवान कृष्ण थे, वो पूरब की तरफ उनका मुख था और पश्चिम जो है दूसरी तरफ जो है उनकी पीठ थी। तो इस तरीके से सब कुछ व्यवस्था की जा रही थी। और हमको सबको पता है कि युद्ध होता था, 18 दिन युद्ध चला और शाम को आके सब लोग एक साथ प्रसादम भी खाते थे, है ना। सारी व्यवस्था की जा रही थी वहां पे। तो जब जब व्यवस्था हो रही थी, कुछ पेड़ थे वो सब हटाए जा रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, तो वहां पे एक चिड़िया थी जिसने अपना एक घोंसला बना रखा था, है ना। अब वो क्या होता, वहां पे जब ये चीजें चलने लगी तो वो चिड़िया सोचती क्या चल रहा है यहाँ पे, ये सब बहुत भीड़ होने लगी, बहुत भीड़ होने लगी। तो जैसे ही 18 डेज जब शुरू, पहला दिन जब शुरू होता है, तो वहां पे वो सारी सेनाएं आने लगती है, वो सब आने लगती है। वो चिड़िया तो बहुत घबरा जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर जहां जिस पेड़ पे उसका वो था, वो भी सब ध्वस्त कर दिया जाता। तो उसका जो वो अंडे थे उसमें दो, और वो गिर जाते हैं वहां पे जमीन पे। अब वो इतनी बेचैन हो जाती, अब वो क्या करे, जब वहां पे अ, अस्त्र वो जो है ब्रह्मास्त्र छोड़े जा रहे थे, वो सब छोड़े जा रहे थे। अब वो कोई भी पक्षी तो वहां रुक नहीं सकता। अब वो अंडे के अंदर उसके बच्चे थे, वो बच्चे उड़ने वाले होते तो वो भी उड़ जाते, पर वो तो उड़ नहीं सकते थे। और उसी लिए फिर वो उड़ जाती और फिर वो ऊपर घूमती रहती कि वो चल रहे हैं। अब वो वहां पे भी नहीं जा सकती, तो वो सोचती थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। पर देखिए आप, वो जो छोटी सी चिड़िया थी भगवान कृष्ण को देखती है ना। और भगवान कृष्ण कहाँ होते हैं, अर्जुन के रथ पे होते हैं, है ना। वो उसी रथ के ऊपर जाती है जहां पे कौन होते हैं, हनुमान जी होते हैं, है ना। उनके अपने परिवार वाले उनको समझ में आ जाते हैं, उसी रथ पे जाके, और उसके ऊपर वो मंडराती रहती है। और वहां पे क्या होता है, युद्ध प्रारंभ होता है। तो पहले ही दिन जो है वहां पे बहुत बड़े जो है राजा का जो वहां का जो हाथी होता है, पहले होता है ना, सारे घोड़ वाले होते हैं, हाथी सब लोग आते हैं, तो वहां पे होता है। तो वो तो जो है सोने की जो है घंटा, क्योंकि इतना जो है उसके क्षेत्र का है, तो वो पहन के आता है। तो वहां पे भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि तुम जो है इसके जो है घंटे पे, जो इसकी चेन बंधी है उस पे वार करो। तो कहते हैं अरे ये तो हमारे शत्रुओं का जो है हाथी है, इसको ही मारेंगे ना। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो करो। वो तुरंत जो है चेन पे वो है वो करते हैं, निशाना लगाते हैं, और चेन जो है तुरंत टूट जाती है और वो घंटा जो है वहीं पे गिर जाता है उस क्षेत्र में। और उसके बाद पूरा युद्ध होने लगता है, और वो घूम घूम के चिड़िया जो है वहां पे वो जो है चली जाती है वहां से। और फिर जैसे ही विराम होता है, शाम को होता है, तो ऐसे कंटिन्यू जो है ये चीज चलती रहती है। 18 डेज पूरे हो जाते हैं, वो चिड़िया आती थी और घूमती थी और चली जाती थी, क्योंकि उतना नहीं होता था, क्योंकि सबको पता है जब ये 18 डेज का जो 18 दिन का जो ये युद्ध चला, तो कहते थे लहू लुहान हो गया था हमारा जो है ये कुरुक्षेत्र। कैसे हो गया था, नदियां बह रही थी, खून की, पस की, लाशों की, इतना इतना मतलब कहते नदियां जैसी डूब जाए इसमें। तो इस तरीके से वो बह रही थी। वो जब वो चिड़िया देखती है कि यहाँ मेरे बच्चे कहाँ मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते, वो रोज आती थी चली जाती थी, रोज आती थी चली जाती थी। उसका पहले दिन में लहू लुहान सब कुछ हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहां पे। 18वें दिन जब हो जाते हैं तो दोबारा से, क्योंकि हाथी को नहीं मारा था ना, हाथी को नहीं मारा था, तो हाथी के बाद जो है वो जो दोबारा से लास्ट वाले दिन फिर से वो हाथी को बुलाया जाता है। जब वो हाथी आता है और दौड़ के आ रहा होता है आक्रमण करने के लिए, तो फिर जो है वो जब दौड़ के आ रहा होता तो उसका पैर उसी घंटे पे लगता है जो उसके गले से नीचे उतरा था। और उसके बाद फिर वो जो घंटा जो जब वो गिरा था वो इतना भारी था कि वो धरती के अंदर धंस गया था। मतलब जितना जमीन थी उसके कई फीट जो है नीचे, वो 2-3 फीट जो है नीचे चला गया था, वो बंद हो गया था बिल्कुल। और उसी के अंदर क्या थे, वो चिड़िया के अंडे थे। और वो 18 दिन में, क्योंकि उसके अंदर कुछ मिल नहीं रहा था, टेम्परेचर बिल्कुल बराबर था उसके अंदर, जो चिड़िया के जो अंडे थे, एक टेम्परेचर चाहिए होता है ना उसमें, फिर वो अंडे डेवलप होते हैं, क्योंकि चिड़िया उसके ऊपर बैठ जाती है तो गर्माहट देती है, उससे हो जाते हैं। उस घंटे के अंदर उतना जो है टेम्परेचर मेंटेन रहा, और वो अंडे जो है बच्चों के रूप में बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद 18 दिन में, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, वो बाहर निकलेंगे तो उनको क्या चाहिए, धूप चाहिए। और 18 डेज में वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। और फिर वो जो पैर हाथी का लगता है उससे वो घंटा थोड़ा सा खुल जाता है, पूरा नहीं, थोड़ा खुल जाता है। और खुलने के बाद क्या होता है, उससे धूप आ जाती है अंदर, हवा आ जाती है। तो उन चिड़ियों को, बच्चों को क्या चाहिए उस समय, हवा और जो है सूर्य की किरणें उस समय चाहिए होती, तो वो भी उसको मिल जाती। उसके बाद फिर वो जो चिड़िया, उसमें तो पता नहीं होता है, वो चिड़िया आती है भगवान के ऊपर ऊपर। तो भगवान जब युद्ध कर रहे थे तो उस समय इतना सब कुछ चल रहा था इधर उधर, पर भगवान एक ग्लांस डालते हैं उस चिड़िया के ऊपर ऊपर कि ये चिड़िया मंडरा रही है। और भगवान परमात्मा के रूप में चिड़िया में भी हैं और वहां पे युद्ध भी कर रहे हैं, वो सब जगह हैं। वो उन बच्चों के अंदर भी हैं कि उन बच्चों को कितना टेम्परेचर चाहिए अंडे को फूटने के लिए, चिड़िया को बाहर निकलने के लिए। वो ही परमात्मा
उस चिड़िया में बैठ के उसके मन की बात सुन ली कि मेरे बच्चे हैं भगवान। और वो चिड़िया, हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो चिड़िया थी वो मडरा मडरा के ना घूम नहीं रही थी, अपना प्रयास नहीं कर रही थी, वो घूम के भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपको तो सब पता है कि मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मैं इनको नहीं पाल सकती, मेरे बच्चे कैसे तो मर जाएंगे इसमें। तो भगवान पहले दिन ही उसकी सुरक्षा कर देते, पूरा युद्ध चलता है सुचारू रूप से, अर्जुन की पूरी जो है वो कलमश दूर कर देते हैं, उस बच्चों को भी पाल देते हैं, उस चिड़िया को भी खुश कर देते हैं, सबको जो है वो एक साथ रह के सब कुछ फलीभूत कर देते हैं। और उसके बाद उनको पता है कि अब जो है इनको हवा पानी चाहिए, तो दोबारा से उसी गज में, क्योंकि गज में भी भगवान ही है, दोबारा से उस गज को भेजते हैं और वो गज आता है और उसका पैर लगता है, वो जो है घंटा खड़ा हो जाता है और उसमें जो है फिर वो जो चिड़िया जिसका सूखे पत्तों से जो बना था घर, वो किसका बन जाता है? सोने का बन जाता है। अब फिक्स, अब उसका अपार्टमेंट हो गया फिक्स सोने का। अब उसमें आराम से उसके बच्चे जाएंगे निकलेंगे। भाई चिड़िया के लिए इतना बड़ा घंटा तो पूरा अपार्टमेंट हो गया ना उसके लिए, वो बन जाता है। उसके बाद तो फिर ये हमारे आचार्य बहुत अच्छी ये बताते हैं कि अगर हम इस ज्ञान को जान लें कि परमात्मा सबके हृदय में है, वो किसी का भी जो अहित नहीं करते, उनको सही पता है कब किसको क्या चीज देनी है, और वो उसी हिसाब से जो युद्ध क्षेत्र में किसको मारना था, किसका पालन करना था, अर्जुन को शिक्षा देनी थी, और जो है धर्म की स्थापना करनी थी, है ना, असत्य का जो है नाश करना था, उस चिड़िया के बच्चों की रक्षा करनी थी, कब उसको क्या चीज देनी थी, सब कुछ एक साथ वो कर सकते हैं। इसीलिए वो हमारे पालन करता है, मेंटेनर है, संहार करता है, सब कुछ है। इस भगवत गीता के माध्यम से हम उनके चरित्र समझ सकते हैं। उन्होंने एक ही युद्ध में ये सारी चीजें दिखा दी कि मैं एक साथ पालन भी करता हूँ, संहार भी करता हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, और फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, बस हमको क्या करना है, आश्रित रहना उसी चिड़िया की तरह। हम क्या है, हम उसी कुरुक्षेत्र में घूम रहे हैं, हमारे सब कुछ हम फंसे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम निकल नहीं सकते, पर हमें क्या करना है, उस चिड़िया की तरह बिल्कुल प्रार्थना करनी है और सब कुछ छोड़ देना भगवान के ऊपर। हमें नहीं पता अब आप कैसे पालन करोगे, क्या करोगे, बस आपके चरणों को हमें पकड़ना है, बस सरेंडर होना है पूरी तरीके से। तब भगवान क्या करते हैं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे। पर भगवान कभी भी बिना कहे नहीं करते। हम लोगों ने भी पढ़ा ना उनका एक गुण, जब तक तुम बोलोगे नहीं भगवान नहीं करेंगे। भगवान किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, तुम आओगे, बोलोगे, प्रार्थना करोगे तो मैं करूंगा, बैठा हूं देख रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, पर मैं डिस्टर्ब नहीं करता। भगवान किसी में उंगली नहीं डालते, पैर नहीं अड़ाते, अब तुम अपना काम कर लो। पर जो करते हैं उनके लिए जो है जरूर करते। अर्जुन के मन में भी आया, अरे ये हाथी को न मार के घंटे को मारने की बात कर रहे हैं पर भगवान कहते जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो अर्जुन को इसी से विशेष कृपा की, जो उन्होंने बोला उन्होंने वही किया, कि जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा, इधर उधर जैसे भी, तो बस उधर ही वो बाण छोड़ देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि इस तरह से भगवान दो छोटे से अंडों को भी पाल रहे थे इतने बड़े युद्ध में। तो ये बहुत ज्ञानवर्धक तो है ही ये कथा, पर उसके साथ साथ हमारे लिए बहुत सुंदर जो है शिक्षा है कि हमें ऐसे ही भगवान के लिए जो हमेशा निमित्त जो है बनना चाहिए, उनके सेवाओं के लिए। जैसे भगवान कहते हैं कि तुम मेरे संदेश को दूसरों को जो है दो, तो हमें उसमें भी अपने आप को निमित्त मात्र बनाना चाहिए। भगवान ही करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन भी भगवान ही करते हैं, हम तो सिर्फ कैरी करके बुक्स को लेके जाते हैं ना, वो सब भगवान करते हैं। पर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उनकी सेवा करें, उन्हें हमेशा उनके ऊपर उनके लिए सरेंडर रहे, शरणागत हो जाए। और ये सब में ज्ञान कौन दे रहे हैं, भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त हैं वो, कि इस भगवत गीता में क्या एग्जैक्टली लिखा है और क्या हमें लेना चाहिए। तो उनके चरणों में, श्री चरणों में हम जो है प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा अपनी अनुकंपा हम पे बना के रखें। हमारे गुरुवर्ग, हमारी परंपरा, हमारी गीता जी, श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण, इसी के साथ प्रार्थना करते हैं उसी चिड़िया की तरह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा, हरिओम तत्सत। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। कल सत्र हमारा नहीं होगा क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही हूँ, और उसके बाद मंडे को यथारूप हम लोग जो है दोबारा से पुरुष वाला जो हमारा सेक्शन है 20 से लेके 26 तक का, उसको हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तो कल का सत्र नहीं होगा, उसके लिए मुझे थोड़ा खेद भी है, पर मैंने कोशिश की थी। हम आज इसको एक एक्रोनिम को विराम करके नया जो है प्रवेश करेंगे सोमवार से। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी लोग को, सारे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे राम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को।